माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर ईएमआई कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका जो है ईएमआई आपको निकालना पड़ता है। तो वो मैं आज आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर आप जो है आसानी से ईएमआई कैसे निकाल सकते हैं। यह है पार्ट 15। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट को। मैं हूँ राजकुमार सिंह। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं ईएमआई के बारे में। तो यहाँ पे एक्सेल शीट में देख सकते हैं दो प्रोडक्ट मैंने चुना है। यहाँ पे एक लैपटॉप है और एक मोबाइल है। सबसे पहले बात करते हैं लैपटॉप के बारे में। तो लैपटॉप का जो प्राइस है, कीमत है, वो है 65,000। मान के चलते हैं 65,000 का आपने कोई लैपटॉप खरीदा है, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो क्या होगा उसका 65,000 यहाँ पे लिखा हुआ है और इंटरेस्ट जो है वो 0% इसमें मिला है, आपको 0% लगा है और टाइम मिला है आपको 6 महीने, यानी कि 6 महीने में आपको जो है 65,000 रुपये देना है। और ये ईएमआई मिला है इंस्टॉलमेंट पे। इंस्टॉलमेंट क्या होता है, जिसमें कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और एक बार उसका पूरा पैसा नहीं देना होता है, धीरे धीरे करके आप जो है उसको पेमेंट करते हैं, तो उसे हम जो है ईएमआई कहते हैं, इंस्टॉलमेंट। तो ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक, ईएमआई का फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो ये है प्राइस, जो मेन प्राइस होता है उसको क्या कहते हैं, पीवी कहते हैं, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। तो ईएमआई में कुछ चीज़ें होता है जिसे सबसे पहले समझ लेते हैं। पहला होता है इंटरेस्ट रेट, दूसरा होता है एन पर, यानी कि नंबर ऑफ पेमेंट, कितने महीने में आपको पेमेंट करना है पूरा। उसके बाद एक होता है पीवी, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू आपका ये हो गया, ठीक है। टाइम जो है आपका ये हो गया 6 महीने, ये टाइम पीरियड। और इंटरेस्ट रेट आपका ये हो गया 0% पे, यानी कि 65,000 का लैपटॉप आपने लिया है लेकिन इंटरेस्ट रेट उसमें 0% है। आपसे कोई भी ज़्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा, सिर्फ 65,000 ही आपको जो है चुकाना है, इसमें देना है। तो अब इसका जो है यहाँ पे ईएमआई निकाला हुआ है, देख सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला आप लगाएंगे इक्वल पीएमटी, यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे वैल्यू। सबसे पहले कौन सा वैल्यू लिया गया है, C9। अब C ये है कॉलम और 9 कौन सा हो गया आपका, ये, यानी कि पहले इंटरेस्ट लेंगे, उसके बाद इसको जो है डिवाइड कर देंगे 12 से, यानी कि 12 से डिवाइड करना होगा क्योंकि हम मंथली निकाल रहे हैं और ये यहाँ पे ईयर, पूरा ईयर का दिया हुआ है। तो मंथली जो है निकालने के लिए आपको 12 से डिवाइड करना होता है। ये जो इंटरेस्ट रेट होता है इसको हमेशा ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद कोमा लगाएंगे और उसके बाद आपको लेना है क्या, टाइम पीरियड लेना है। ये टाइम पीरियड हो गया 6। इसको लेने के बाद आप क्या करेंगे, पीवी लेंगे, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू आपका कितना है वो लेंगे यहाँ पे सिंपल, और उसके बाद एंटर करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे इक्वल। इक्वल लगाने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे PMT। ये हमने सेलेक्ट किया फॉर्मूला। सबसे पहले ये पूछ रहा है रेट, रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट, ये हो गया आपका इंटरेस्ट रेट। इसको डिवाइड कर देना है आपको 12 से। उसके बाद कोमा, एन पर। एन पर क्या होता है, नंबर ऑफ पेमेंट, यानी कि कितने दिन में पेमेंट आपको देना है। तो मैंने कहा 6 महीने में, मुझे टाइम मिला है 6 महीने का। उसके बाद कोमा, उसके बाद यहाँ पे आ गया पीवी, देख सकते हैं नीचे पीवी हाईलाइट हो गया। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि पूरा कीमत कितना है। तो पूरा कीमत जो है वो है 65,000। इसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू देख सकते हैं निकल के आ गया। अब ये वैल्यू जो निकल के आता है वो आपके एक्सेल शीट में देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, डॉलर का साइन लगा होगा इस तरह से। तो बस साइन अलग होता है, बाकी चीज़ें जो है ठीक ठाक निकल के आता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये डॉलर का जो साइन है इसको हटाना है। हटाएंगे कैसे, इस पर क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे, देखिए नंबर ब्लॉक में, और यहाँ पे जाके आप लेंगे जनरल। जनरल कर देंगे तो यहाँ पे जो है वो तो हट जाएगा डॉलर का साइन, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आ गया माइनस में वैल्यू। अब माइनस के वैल्यू को प्लस में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जो पीवी वाला वैल्यू है यहाँ पे आपको माइनस लगाना है। यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे ये जो पीवी वाला वैल्यू है इसमें यहाँ पे माइनस लगा देंगे और एंटर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा, लेकिन डॉलर का साइन फिर से आ जाता है। तो फिर यहाँ पे जाके आप जो है डॉलर के साइन को हटा सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे आ गया। अब मुझे इतने पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं चाहिए, पॉइंट के बाद मुझे केवल 2 वैल्यू चाहिए। मैंने 2 वैल्यू लिया, पॉइंट के बाद 3 बस। ये हो गया 10,833 6 महीने में। तो ये पूरा कीमत यहाँ पे हो जाएगा इसका पूरा कंप्लीट। चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं करूँगा इक्वल मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किसको, 6 से। तो देख लेते हैं 65,000 निकलना चाहिए। देखिए 65,000 निकल के आ गया। तो यानी कि 6 महीने में आपका जो है ये पूरा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा कंप्लीट, ईएमआई कंप्लीट हो जाएगा। हर महीने आपको किस्त जाएगा कितने का, 10,833 रुपये का। तो ये आप जो है इस तरह से निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर 0% की जगह इंटरेस्ट रेट 5, 10 या 6% हो तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मोबाइल आपने लिया है किसी ब्रांड का, 50,000 का मोबाइल है और मोबाइल का कीमत तो 50,000 है, लेकिन इस पे इंटरेस्ट रेट 6% लगा है और टाइम पीरियड मिला आपको 3 महीने। 3 महीने में आपको जो है पूरा कंप्लीट करना है, पूरा पैसा दे देना है उसको। तो कैसे निकालेंगे, इसका भी लिखेंगे इक्वल PMT। उसके बाद टैब दबा के फॉर्मूला लेंगे रेट,
रेट कौन सा है आपका, ये इंटरेस्ट रेट, ये कहलाता है इंटरेस्ट रेट। इसको डिवाइड कर देंगे हम 12 से, क्योंकि मंथली निकालना है हमें, और ये यहाँ पे ईयर का दिया हुआ है 1 साल का। तो ईयर को जो हम कन्वर्ट करेंगे मंथली में, तो मंथली में मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 12 से डिवाइड करना पड़ता है। उसके बाद कोमा लगाएंगे एन पर का क्या मतलब है, नंबर ऑफ पेमेंट, यानी कि कितने दिन में पेमेंट आपको देना है। तो मैंने यहाँ पे चुना 3 महीने में, कोमा, उसके बाद पीवी, प्रेजेंट वैल्यू कितना है, यानी कि मेन प्राइस कितना है, 50,000 है। सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये यहाँ पे निकल के आ गया 16,833 रुपये। अब यहाँ पे ये डॉलर में है, तो मैं क्या करूँगा, डॉलर के साइन को हटाऊँगा। तो डॉलर के साइन को यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे जनरल करेंगे, जैसे ही डॉलर का साइन हटेगा ये वैल्यू माइनस में हो जाएगा। अब इसे प्लस में हमें यहाँ पे शो करना है, तो प्लस में डबल क्लिक करेंगे इस पर, यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं, या आप क्या करेंगे, सिंपल इस पर क्लिक करके यहाँ पे भी फॉर्मूला में चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो मैं यहाँ पे करता हूँ जनरल, उसके बाद यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ये पीवी वाले वैल्यू से पहले यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे पीवी वाले वैल्यू में यहाँ पे माइनस, शुरू में माइनस लगा देंगे, लास्ट में क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे डॉलर में दिखा रहा है, जनरल करेंगे ये प्लस में यहाँ पे बन गया। और पॉइंट के बाद मुझे यहाँ पे 4 वैल्यू दिखा रहा है, यानी कि 4 नंबर, तो मुझे जो है 2 देखना है, केवल 2। तो 16,833 रुपये 61 पैसे। अब यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि इसमें इंटरेस्ट जो है वो हमारा कितने का जा रहा है, यानी कि 50,000 तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन 6% के हिसाब से इंटरेस्ट सिर्फ कितना हो जाता है। तो उसके लिए सिंपल है, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन देके कीबोर्ड से, और कर देंगे इस वैल्यू को सेलेक्ट और एंटर। तो 50,500। तो टोटल जो है मोबाइल का कीमत हम 3 महीने में इतना पेमेंट कर रहे हैं, जबकि 50,000 का मोबाइल था, लेकिन हमें इतना पेमेंट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि 6% का इस पर इंटरेस्ट रेट भी लग गया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम मेन पैसा कितना दे रहे हैं, यानी कि मोबाइल का कीमत कितना दे रहे हैं और इंटरेस्ट रेट इसमें कितना ज़्यादा जा रहा है। तो उसे पता करने का तरीका है, आप यहाँ पे करेंगे इक्वल, और ये जो वैल्यू निकाला है आपने टोटल, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, इस वैल्यू को इसको माइनस कर देंगे, तो निकल के आ गया 501 रुपये आप जो है सिर्फ इंटरेस्ट इसमें पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि 501 रुपये आपका ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि 0% इंटरेस्ट तो मिला नहीं आपको, 6% का इंटरेस्ट यहाँ पे लग गया है आपका, तो इसलिए 501 रुपये जो है ज़्यादा जा रहा है। तो इस तरह से आप जो एक्सेल के अंदर आसानी से EMI निकाल सकते हैं। तो अब आप जो है EMI आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है आपको, EMI निकालते समय आपको जो है इंटरेस्ट रेट को हमेशा 12 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर आप मंथली निकालना चाहते हैं। और इंटरेस्ट पता करने के लिए आप जो है टोटल वैल्यू में से PV को माइनस करके पता कर सकते हैं। इसी तरह की एक्सेल के और फॉर्मूले के बारे में मैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की और भी वीडियो देखने और सीखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में दिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए।